हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन और ये पैटर्न देखिए हमारा कितना सुंदर, कितना प्यारा डिज़ाइन है ना। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, चाहे लेडीज़ के, जेंट्स के, बच्चों के, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। बहुत सारे कमेंट आते होते हैं कि मैम बिना जाली वाला कोई डिज़ाइन बताइए, कोई अच्छा सा बिना जाली वाला। ये डिज़ाइन बिना जाली वाला भी है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान भी है। इसे आप बड़े आराम से आसानी से बना लोगे। ये सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से ऐसे बनता है। उल्टी तरफ से इसकी जितनी भी सिलाइयाँ बनेंगी डिज़ाइन में, सारी उल्टी उल्टी ही बनेंगी। उल्टी तरफ से कोई डिज़ाइन नहीं आएगा, सिर्फ सीधी तरफ से डिज़ाइन आएगा इसमें। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 9 के मल्टीपल से 9 फंदे 9 फंदे 9 फंदे ऐसे करते हुए जाना है आपने। लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रा डाल लेना है, पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएगा और इक्वल हमारा ये बनेगा। ठीक है, 9 के बस 9 फंदे 9 फंदे 9 फंदे ऐसे काउंट करते हुए जाना है। लास्ट में एक फंदा हमने एक्स्ट्रा डालना है। तो यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं 28 फंदे डाले हैं यहाँ पर सिलाई में मैंने। ठीक है, 28 फंदों पर मैं आपको ये डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो हमारी सीधी तरफ से बनेगी। इस फर्स्ट फंदे को पहले हमने उतार लेना है। फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक और ये दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन 2 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के लिए फर्स्ट फंदे को छोड़ेंगे, सेकंड फंदे में इस तरह से सिलाई डालेंगे। अब इस फर्स्ट फंदे को अंदर ले आएंगे, सेकंड फंदे को इधर। अब इस फंदे को देखिए, धागा अपनी तरफ करते हुए ये वाला फंदा जो हमने उतारा है इसे ऐसे ही बिना बुने रख लेना है। ठीक है, इस फंदे को हमने नहीं बुनना है। जो फंदा हम अंदर लेके आए हैं, आगे वाला ये फंदा हम अंदर लेके आए हैं ना, तो इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए इसे उल्टा बना लेंगे। अब फिर से हमने इन 2 फंदों को स्किप करना है, देखिए ट्विस्ट करना है। इस फंदे को हमने यहाँ पर, इस फंदे को हमने अंदर लेके आना है। तो पीछे से पहले सेकंड फंदे में हमने इस तरह से नीडल को डालना है, निकाला। अब इस फंदे को हम, आगे वाले फंदे को हम यहाँ पीछे और इस फंदे को पीछे से अंदर ले आए। अब इसे तो हम उल्टा बना लेंगे और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। पहले धागा पीछे कर लेंगे, फिर इसे ऐसे ही उतार लेंगे। ट्विस्ट किया फंदों को, एक फंदा इधर आया, एक इधर आया, दोनों को हमने ऐसे ही बिना बुने उतार लिया और बीच के ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं अपने। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब फ्रेंड्स ये 9 फंदों का डिज़ाइन है। इस फर्स्ट फंदे को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक हमने जितना डिज़ाइन बनाया है पूरी सिलाई में आपने बार बार इसी डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। एक फंदे को हमने बिना बुने ऐसे ही स्किप किया, एक को उल्टा बनाया, फिर से 2 फंदों को स्किप किया। जब ट्विस्ट किया तो एक फंदे को उल्टा बनाया, एक को बिना बुने रखा, फिर ये 3 फंदे सीधे। अब इसी डिज़ाइन को दोबारा से रिपीट करना है, आपने ध्यान से देखना है इसे। ठीक है, 2 फंदे ये सीधे। अब इन 2 फंदों को फिर से ट्विस्ट करेंगे। इस सेकंड फंदे में आगे से इस तरह से सिलाई डाली। ठीक है, अब पीछे से इस फंदे को हमने ऐसे इस नीडल में ले लिया। अब आगे से इस फंदे में सिलाई डाली थी, इसे तो बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है सिलाई में, इसे बनाना नहीं है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को हमने उल्टा बना लेना है। अब फिर से इसी डिज़ाइन को हमने रिपीट करना है। ये फंदा यहाँ, ये यहाँ आएगा ना पीछे से, तो पीछे से पहले सेकंड फंदे में ये सिलाई डाली। अब इस फंदे को आगे से ऐसे ले आए सिलाई में, इसे अंदर उल्टा बनाया। 2 फंदे ये उल्टे हो गए, धागा दूसरी तरफ किया, इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लिया। अब बीच में ये हमारे 5 फंदे आपके सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से उसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। इस फर्स्ट फंदे को छोड़ना है, सेकंड फंदे में इस तरह से सिलाई डालनी है, निकाला। इस फंदे को यहाँ, इसे ऐसे ही बिना बुने रख लिया, धागा अपनी तरफ किया,
ये फंदा उल्टा बना लिया। अब फिर से इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से सेकंड फंदे में पहले सिलाई को ऐसे डाल लेंगे। अब इस फंदे को यहाँ दोनों को इस फंदे को उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, इसे बिना बुने उतार लेंगे। अब जैसे स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे सीधे आए थे ना, लास्ट में भी ये 2 फंदे सीधे और ये स्टिच का फंदा भी सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की पूरी रो आपने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी। जिन फंदों को सीधी तरफ से स्किप किया था उन फंदों को भी उल्टी तरफ से आपने इस तरह धागा और सिलाई दोनों अपनी तरफ करते हुए उल्टा उल्टा बना लेना है। ठीक है, तो ये रो पूरी इस तरह से बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी तरफ से ये हमारी थर्ड रो है। इस फर्स्ट फंदे को पहले आपने उतार देना है। ठीक है, ये स्टिच का फंदा है। फिर एक फंदा हमने सीधा बना लेना है। एक फंदा सीधा बनाने के बाद अब फिर से इन 2 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। सेकंड फंदे में पहले इस तरह से सिलाई डालनी है। अब इस आगे वाले फंदे को, जे वाला फंदा है ना जो हमारा, इसे ऐसे सिलाई में से निकालेंगे, पीछे से हम अंदर ले आएंगे। ठीक है, अब ये वाला फंदा हमने बिना बुने ऐसे ही रख लेना है। देखिए, इससे ही ये वाली चैन बनेगी हमारी। बिना बुने ऐसे ही रखेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे और ये 2 फंदे तो हमारे जो उल्टे हैं बीच में, इन्हें भी उल्टा बना लेंगे। ये 3 फंदे उल्टे हो गए हमारे। अब हमने इन 2 फंदों को भी ट्विस्ट करना है, पीछे से सिलाई डालनी है ऐसे इस फंदे में, इसे आगे से यहाँ ले आएंगे। अब पहले हम इसे उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ, अब इस फंदे को ऐसे उतार लेना है आपने। ठीक है, उतारने के बाद अब ये बीच में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये बीच में आपके आ गए 3 फंदे सीधे। जैसे पहले हमारे 5 फंदे सीधे बने थे, अब ये 3 फंदे बीच में सीधे बनेंगे आपके। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये फंदा उसी तरह से सेम ऐसे सेकंड फंदे में सिलाई डालनी है। उतारा, इस फंदे को अंदर और इस फंदे को तो बिना बुने ही रखना है हमने, धागा अपनी तरफ कर लेना है। ये 1, ये 2, 3 फंदे उल्टे। अब ये वाला फंदा यहाँ, इस फंदे को अंदर लेके आएंगे तो पीछे से सिलाई डाल लेंगे। सेकंड फंदे में निकाला, इस फंदे को यहाँ ले आए, इसे बीच में ले आए, दोनों इसे उल्टा बना लिया। फिर धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार लिया। अब ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे। बीच में ये सीधे फंदे हमारे कम होते जाएंगे क्योंकि फंदे ट्विस्ट हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं जो फंदे, हम इन्हें उल्टा बना रहे हैं। ठीक है, अब फिर से ये चैन वाला फंदा, ये फंदा आगे से सिलाई डालनी है, ऐसे निकाला। अब इस फंदे को हम यहाँ पर, इस फंदे को बिना बुने रखा, धागा अपनी तरफ किया। ये 1, ये 2, ये 3 फंदे उल्टे। अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे। सेकंड फंदे में निकाला, इस फंदे को यहाँ, इसे यहाँ ले आए। अब पहले तो इसे उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार लिया। लास्ट में ये दोनों फंदे बचेंगे जिन्हें सीधा बना लिया। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की तीसरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। एक बार बता देती हूँ कि 9 फंदों को हमने कैसे बनाया, फिर उन्हीं 9 फंदों को जैसे आप पूरी सिलाई में मैंने बनाया वैसे ही बनाना है। फर्स्ट फंदे को उतार लेना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इस फंदे को बिना बुने रखा हमने, बीच में ये हमने 1, 2, 3, 4 फंदे ये उल्टे आ गए और ये फंदा भी चैन वाला बिना बुने हमने रख लिया। दोनों तरफ से ये चैन वाला फंदा बनता जाएगा जब हम इन्हें सीधी तरफ से बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे। फिर उसके बाद ये 2 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 9 फंदों को बार बार हमने रिपीट किया। ठीक है, बार बार रिपीट करने के बाद ये पूरी रो बनकर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब उल्टी तरफ से हमने पूरी रो उल्टी बना लेनी है। रो 5 सीधी तरफ से पहले तो फर्स्ट फंदे को हम उतार लेंगे। फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद अब इन 2 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। ठीक है, ये वाला फंदा अंदर और ये चैन वाला फंदा हमारा यहाँ आएगा। तो पहले तो इस फंदे में इस तरह सिलाई डालेंगे, सेकंड फंदे में। अब इस फंदे को हम अंदर
और इसे ऐसे बाहर भी ना बुने, हमने इसे ऐसे ही रख लेना है। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे। 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद इन 2 फंदों को भी हमने स्किप करना है। इस फंदे को यहाँ पर और इस फंदे को यहाँ लेके आना है। तो पीछे से सिलाई डालनी है इस फंदे में, निकाला। अब इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये वाला फंदा हम स्किप कर लेंगे। अब ये एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए इन्हीं 9 फंदों को आपने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करेंगे, ये वाला फंदा अंदर, ये वाला फंदा बाहर जाएगा। तो सेकंड फंदे में इस तरह से सिलाई डालेंगे। अब इस फंदे को ऐसे निकाला, यहाँ ले आए। अब ये चैन वाला फंदा हमारा यहाँ आ गया, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे। 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये वाला फंदा यहाँ और ये वाला फंदा यहाँ आएगा। तो पीछे से सिलाई डाल लेंगे सेकंड फंदे में, निकाला। इस फंदे को यहाँ, पहले इस फंदे को यहाँ, तो इसे उल्टा बनाएंगे। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे स्किप कर लेंगे। फिर ये एक फंदा सीधा। अब लास्ट में हमने इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करना है। ये वाले फंदा को यहाँ और ये वाले फंदे को यहाँ करना है। तो ऐसे सेकंड फंदे में सिलाई डालेंगे, निकाला। ये फंदा यहाँ पर, ये फंदा तो बिना बुने हमारा ऐसे ही रह गया सिलाई में, धागा अपनी तरफ किया। अब ये 1 2 3 4 5 फंदे ये बीच में हमारे उल्टे आए। अब इस फंदे को भी इसी तरह से हमने ट्विस्ट करना है। तो पीछे से सिलाई डाल लेनी है अपने ऐसे, ठीक है। सेकंड फंदे में निकाला। अब ये चैन वाला फंदा हमने यहाँ ले लिया, ये बीच में ले आए जो फंदा, इसे भी उल्टा बनाएंगे। तो टोटल ये हमारे बीच में 6 फंदे उल्टे हो गए, 2 4 6, ठीक है। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और ये लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 5वीं रो बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। रो 6 उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बना लीजिए। डिज़ाइन की 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई है, 7वीं सिलाई है डिज़ाइन की। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से खोला है, वैसे ही हमने इस डिज़ाइन को ऐसे डब्बी को बंद करना है, ठीक है। डिज़ाइन की 7वीं सिलाई है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब इस फर्स्ट फंदे को आपने उतारना है। उतारने के बाद अब ये वाला फंदा हमने अंदर, ये चैन वाला फंदा हमने अंदर करना है, वो ये वाला फंदा हमने यहाँ लेके आना है। तो पीछे से पहले सेकंड फंदे में हमने इस तरह से सिलाई डालनी है, इस तरह से निकालेंगे। अब इस चैन वाले फंदे को आपने इस तरह से डाल लेना है और ये वाला फंदा आगे। अब इस फंदे को पहले सीधा बनाएंगे, ठीक है। इस चैन वाले फंदे को आपने फिर से ऐसे ही स्किप कर लेना है बिना बुने। फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है। अब ये 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब इस उल्टे फंदे को हमने यहाँ पर लेके आना है और इस चैन वाले फंदे को अंदर लेके जाना है। तो क्या करना है, पहले आगे से हमने इस सेकंड फंदे में, चैन वाले फंदे में ऐसे सिलाई को डालना है, निकाला। अब पीछे से हमने इस उल्टे फंदे में पीछे से ऐसे सिलाई डाल ली। अब इस चैन वाले फंदे को तो बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है। अब एक ये फंदा सीधा। अब ये वाला फंदा भी हमारा जो सीधा फंदा है, ये तो सीधा आएगा ही। अब इसे स्टिच को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक ये 9 फंदों का डिज़ाइन, इन्हीं 9 फंदों को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। अब फिर से रिपीट करना है तो कैसे करेंगे, इस फंदे को हम अंदर और ये वाला उल्टा फंदा हमने यहाँ लेके आना है बाहर, ठीक है। अब पीछे से सिलाई डालनी है इस फंदे में, सेकंड फंदे में, निकाला। इस चैन वाले फंदे को यहाँ ले आए और इस उल्टे फंदे को आगे ले आए। अब इस उल्टे फंदे को हमने सीधा बनाना है। जैसे पहले भी हमारे बीच में ये वाले फंदे सीधे थे ना, अब भी ये फंदे सीधे ही आएंगे। अब इस फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3
4, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये वाला फंदा हमारा बाहर और ये चैन वाला फंदा अंदर आएगा, तो सेकंड फंदे में आगे से इस तरह से सिलाई डालनी है आपने। अब निकाला, पीछे से ये वाला फंदा हमने यहाँ ले आए, इस चैन वाले फंदे को हमने ऐसे ही रख लेना है और ये 1 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे सीधे हो गए। अब ये चैन वाला फंदा हमारे यहाँ पर और इस फंदे को हमने बाहर लेके आना है, तो पीछे से सिलाई डालनी है पहले सेकंड फंदे में। अब इस फंदे को निकाल कर बीच में लेके आएंगे, इस फंदे को यहाँ पर, और पहले इसे सीधा बना लेंगे। फिर इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही स्किप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इस उल्टे फंदे को यहाँ, तो सेकंड फंदे में आगे से आपने सिलाई डाल लेनी है, चैन वाले फंदे में निकाला। अब इस फंदे को यहाँ, चैन वाले फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेना है। अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे और लास्ट का फंदा तो सीधा ही आएगा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 7वीं रो देखिए पूरी बनाकर हमने कंप्लीट कर लेनी है। अब रो 8 उल्टी तरफ से आप उल्टी बना लीजिए। डिज़ाइन की 9वीं सिलाई सीधी तरफ से, ठीक है। इस फर्स्ट फंदे को पहले हमने उतार देना है, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इसे यहाँ पर और इसे यहाँ पर लेके आएंगे। तो पीछे से सिलाई डाल लेंगे, पहले पीछे से सेकंड फंदे, ये चैन वाला फंदा उतारेंगे, यहाँ ले आएंगे बीच में और इस फंदे को बाहर। पहले तो ये वाला फंदा हमारा सीधा आएगा, फिर इस चैन वाले फंदे को ऐसे ही उतार लेना है हमने, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे आएंगे बीच में। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब इस चैन वाले फंदे में, सेकंड फंदे में आगे से हमने ऐसे सिलाई डालनी है, निकाला। अब ये फंदे को हम यहाँ, इस चैन वाले फंदे को यहाँ ले आए। अब पहले ये फंदा सीधा, अब ये 1 2 3, ये टोटल हमारे 4 फंदे सीधे हो गए, ठीक है। इस तरह से सीधे बनाने के बाद अब ये वाला फंदा हमारे यहाँ चैन वाला और ये उल्टा फंदा बाहर आएगा, तो पीछे से पहले ऐसे सिलाई डाली सेकंड फंदे में, चैन वाले फंदे को हम यहाँ ले आए, इस फंदे को आगे ले आए। तो पहले ये उल्टा फंदा जो हम आगे लेके आए हैं इसे सीधा बना लेना है, चैन वाले फंदे को हमने ऐसे ही स्किप कर देना है, धागा अपनी तरफ कर लेना है, ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये उल्टे फंदे को यहाँ, चैन वाले फंदे को अंदर लेना है, तो आगे से पहले सेकंड फंदे में सिलाई डालनी है, निकाला। अब इस उल्टे फंदे को यहाँ ले, चैन वाला फंदा हमारा अंदर आ गया, इसे ऐसे बिना बुने ऐसे ही रख लेना है। जो उल्टे फंदे को बाहर लेके आए हैं उससे पहले सीधा बनाएंगे, 1, फिर ये दूसरा फंदा सीधा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 फंदे सीधे बीच में आ गए हमारे। अब फिर से इस फंदे को यहाँ और इसे बाहर लेके आएंगे, तो पीछे से सिलाई डाल लेंगे। इसमें सेकंड फंदे में चैन वाला फंदा बिना बुने इस तरह कर लिया। अब ये आगे लेके आए, तो पहले तो इस फंदे को सीधा बनाएंगे, तो ये टोटल हमारे 5 फंदे बीच में हो गए, ठीक है। अब ये चैन वाले फंदे को वैसे ही हमने उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब आगे से सिलाई डालेंगे सेकंड फंदे में, निकालेंगे इसे यहाँ और इसे अंदर ले आए। अब ये चैन वाले फंदे को बिना बुने रखा और ये फंदा सीधा, ये भी फंदा सीधा, ये लास्ट फंदा भी सीधा। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हमने उल्टी बना लेनी है। अब डिज़ाइन की 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब 11वीं सिलाई है हमारी सीधी तरफ से। तो देखिए कैसे करना है, इस फर्स्ट फंदे को उतार लेना है। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इस चैन वाले फंदे को हमने अंदर और इस उल्टे फंदे को बाहर लेके आना है। पीछे से पहले सेकंड फंदे में इस तरह से सिलाई डालनी है हमने। अब इस चैन वाले फंदे को अंदर लेके आएंगे, ये वाला फंदा बाहर आ गया। अब इस फंदे को पहले सीधा बना लेंगे, चैन वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। अब इसी तरह से इस उल्टे फंदे को हमने यहाँ पर, इस फंदे को हमने यहाँ लेके आना है, चैन वाले फंदे में आगे से पहले सिलाई डालेंगे सेकंड फंदे में, ठीक है। अब पीछे से ये वाला फंदा हमारा बाहर ले आए, इस चैन वाले फंदे को बिना बुने रखना है हमने, ये वाला फंदा हम
सीधा बना लेंगे। एक, दो, ये 3। अब ये 9 फंदों का डिजाइन है। इन्हीं 9 फंदों को आपने पूरी सिलाई में रिपीट करना है। इस फर्स्ट फंदे को छोड़ेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक बिना बुने रख लिया, फिर से 2 फंदों को ट्विस्ट किया, एक फंदा बिना बुने रख लिया, एक फंदा सीधा, ये 3 फंदे सीधे। 2, 4, 6, 8 और 1, 9। इन्हीं 9 फंदों को फिर से हमने रिपीट करना है। ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2 फंदे सीधे बनाने के बाद ये चैन वाला फंदा अंदर, इस उल्टे फंदे को हमने यहाँ लेके आना है। पीछे से पहले उल्टे फंदे में इस तरह से सिलाई डालनी है। सेकंड फंदे में आगे वाले फंदे को, चैन वाले फंदे को ऐसे उतार लेंगे। पहले ये फंदा सीधा बना लेंगे। चैन वाले फंदे को हर बार हमने बिना बुने ऐसे ही स्किप कर लेना है। देखिए इस फंदे को मैं चैन वाला फंदा बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इस उल्टे फंदे को यहाँ लेके आना है, तो आगे से पहले ऐसे सेकंड फंदे में, चैन वाले फंदे में सिलाई डाल लेनी है। अब इस फंदे को यहाँ ले आना है। इस फंदे को तो बिना बुने ही हमने रखना है। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 फंदे ये हमारे बीच में आपके सीधे हो गए। ये टोटल आपके 7 फंदे देखिए बीच में सीधे आएंगे। अब यहाँ पर भी ट्विस्ट होगा ना, अभी ये चैन वाला फंदा यहाँ, उल्टा फंदा यहाँ आएगा, तो पीछे से पहले सेकंड फंदे में सिलाई डालेंगे, निकाला, चैन वाले फंदे को यहाँ लेके आएंगे। इस फंदे को हम यहाँ पर पहले इसे सीधा बना लेंगे, फिर इस चैन वाले फंदे को उतार लेंगे। अब फिर से सेकंड फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, निकाला, ये वाला फंदा हमारा यहाँ आ गया। इस फंदे को तो बिना बुने हमने रख ही लेना है। ये 1, 2, 3, ये 3 फंदे सीधे, ये ए स्टिच का भी फंदा सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 11वीं सिलाई हमारी पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब 12वीं सिलाई बनानी है हमने उल्टी तरफ से। 12वीं सिलाई बनाई है फ्रेंड्स, और ये डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे फर्स्ट रो से दोबारा से बनाना है। तो फर्स्ट रो देखिए, पहले फंदे को उतार दीजिए, ठीक है, फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर इस चैन वाला फंदे को खोलेंगे हम। ये वाला फंदा यहाँ पर आएगा और ये वाला फंदा अंदर आएगा उल्टा बनते हुए। ऐसे ही हमने यहाँ पर करना है। ये 3 फंदे सीधे, इन्हीं 9 फंदों को। डिज़ाइन में कोई भी कंफ्यूजन हो, वीडियो को फर्स्ट रो से आपने चलाकर दोबारा से देखना है। आप डिज़ाइन को आगे आगे बनाते जाएंगे तो इस तरह से ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए ये 3 प्लाई में भी बहुत सुंदर बना है, और ये देखिए ये गोल वूल से भी उतना ही सुंदर बनकर आया है। तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा आपका। ज़रूर आपने ट्राई करना है। और अगर आप इस बॉर्डर की वीडियो देखना चाहते हो तो ये बॉर्डर बहुत इजी है। लेडीज़ आपने कार्डिगन जैकेट में या जेंट्स के स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी में भी डाल सकती हैं। ये भी मेरे चैनल पर है, बहुत ज़्यादा आसान डिज़ाइन है ये भी। तो फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।